सकते थे। तो क्या मोदी जी ने यमराज को फोन किया था क्या? ये बताया कि भाई मैं मोदी हूं, मोदी हूं, खबरदार, अब ज्यादा लोगों की जान मत ले लेना। किया। और तीरथ सिंह रावत इतना मूर्ख व्यक्ति जिसको यह पता नहीं है कि कभी अमेरिका का गुलाम भले संग रहा हो, उसका पैदा किया हो, तीसरी लहर है, भारत के वासियों को हत्या न कराई जाए, नरसंहार न करे सरकार, उसके लिए नोटिस जारी करना पड़ रहा है। मैं मानता हूं और हमारे देश में दुर्भाग्य है, पूरे विश्व में जब महामारी थी तब एक तरफ चुनाव के नाम पर रैली करके कोरोना फैलाया जा रहा था और दूसरी तरफ कुंभ का आयोजन करके देश को बर्बाद कर दिया गया, और इसलिए लहर में खत्म करने का षड्यंत्र कर रहा है। मैं आपसे उम्मीद करता और अपील करता हूं, बचा दीजिए देश को। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत। पूरा देश और दुनिया तीसरी लहर के खतरे से भयभीत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन साफ तौर पर कह चुका है कि विश्व दुनिया भर के जो मामले लगातार पिछले 9 सप्ताह से कम हो रहे थे, उन मामलों में हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले सप्ताह 55,000 लोगों की जो रिकॉर्ड के मुताबिक है संसार में जान जा चुकी है। 3% मृत्यु दर बढ़ चुकी है पिछले सप्ताह, एक सप्ताह के अंदर, 9 सप्ताह तक लगातार गिरावट के बाद। और दूसरी बात है कि विश्व में नए मामलों में जो इजाफा हो रहा है वो 10% बढ़ चुका है, और 10% इजाफा में ब्राजील से लेकर के भारत तक और ब्रिटेन से लेकर के इंडोनेशिया तक की 4 देशों की अहम भूमिका है। और बावजूद इसके उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला कर दिया, वो कांवड़ यात्रा की अनुमति देते हैं। और कांवड़ यात्रा की अनुमति में कहते हैं कि RT-PCR जांच बहुत जरूरी है, उसकी रिपोर्ट। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से हमारे देश के सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर है कि RT-PCR का टेस्ट कराने के बावजूद भी रोहित सरदाना का रिपोर्ट नेगेटिव आया था, और एक युवा पत्रकार की जान इसलिए चली गई क्योंकि RT-PCR की रिपोर्ट सही नहीं थी। RT-PCR की रिपोर्ट अगर समय पर सही होती तो रोहित सरदाना की जान नहीं जाती। मैं एंटीजन टेस्ट का भी जिक्र करना चाहता हूं। पाखुड़ी सिंह पत्रकार, झारखंड में नई 22-23 साल की बालिका, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई, अस्वस्थ थी, कोरोना से संक्रमित थी बुरी तरीके से, और एंटीजन टेस्ट किया गया और वो नेगेटिव आई, और हॉस्पिटल में 6ठे दिन उसकी जान चली गई। ये कैसे संभव हो सकता है जब दुनिया जानती है कि RT-PCR के टेस्ट का और एंटीजन टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसमें 40-50% तक भी रिपोर्ट गलत आती है। तब ऐसी स्थिति में जब पूरा संसार तीसरी लहर से भयभीत हो और भारत सरकार इसके लिए 23,123 करोड़ रुपए का आवंटन कर दे और कहे पूरे देश भर में, और यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश कर दिया गया है कि कोरोना के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं होने के कारण कोरोना संक्रमण फैल रहा है, और इसलिए अनुपालन कराने वाले तमाम देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सचिवों को गृह मंत्रालय से आदेश जारी किया गया है कि कोरोना के अनुपालन, दिशा निर्देश का अनुपालन कराने वाले अधिकारियों पर दंडित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में कोरोना की तीसरी लहर, देश में संक्रमण है, देश के अंदर हम सब लोग जानते हैं, भुगतभोगी है। योगी आदित्यनाथ के राज्य में जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और हॉस्पिटल के किसी हॉस्पिटल ने लिखा कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन की कमी, उन पर मुकदमा बना कर, जिस परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में बगैर ऑक्सीजन के मर रहा था उसने कहा ऑक्सीजन नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। कहा गया कि दवा की कालाबाजारी हो रही है, तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। अरे कहा गया कि हमको एम्बुलेंस नहीं मिल रही हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, तो मुकदमा दर्ज कराया गया है। वो योगी आदित्यनाथ हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर को फैलाने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज RF नरीमन की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेकर के नोटिस जारी किया उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और भारत सरकार को, मोदी सरकार को नोटिस जारी किया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तीसरी लहर आ रही है और योगी आदित्यनाथ कांवड़ का
यात्रा शुरू कराने की बात कर रहे हैं। बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, देश के नागरिकों के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी थी, मोदी सरकार ने विदेश बेची, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्टों को हस्तक्षेप करना पड़ा, अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ा कि हमारे देश के नागरिकों को उनकी प्राणवायु उनको दी जाए। हमारे देश के अंदर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2005 का मैं जिक्र कर रहा हूं, धारा 12 के तहत महामारी में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। भारत सरकार मोदी सरकार से आनाकानी कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि आपदा प्रबंधन की धारा 12 के तहत कोरोना महामारी में जान गंवाने वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोरोना में जान गंवाने वालों की संख्या गलत की जा रही थी। पटना हाई कोर्ट को बिहार सरकार को आदेश देना पड़ा कि सबकी गिनती ठीक होनी चाहिए। मैंने भी बार बार जिक्र करके कहा, हमारे देश की सरकारें, राज्य और केंद्र सरकार बेईमानी कर रही है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के मुताबिक एक महामारी में जान गंवाने वाले के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। मैंने अपील के तरह मैं फिर अपील कर रहा हूं देश के तमाम प्रधानों से, ग्राम पंचायत के सदस्यों से लेकर के विधायक और सांसदों से, जिन जिन परिवारों के लोगों की कोरोना से जान गई है उन सब के बिल्कुल जो भी साक्ष्य हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बार बार कहता रहा हूं कि लाखों लोगों की संख्या, मैं लाखों की बात इसलिए भी कर रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, जिस 4,000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही थी सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक, तब लाशों को रखने के लिए शमशान घाटों में जगह नहीं थी। जलाने की बात तो 4 दिन तक का नंबर नहीं आ रहा था, हॉस्पिटलों में रखने की जगह नहीं थी, उनको लाशों को ढोने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई थी, कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए कतार लग गई थी। तो अब आप समझ लीजिएगा कि समझना होगा कि सरकार क्या छुपा रही थी। नदियों में भी आपने देखा कि हजारों की संख्या में लाशों को चील कौवे गिद्ध खा रहे थे, और नदी किनारे भी आपने देखा है कि रेत के अंदर जब स्थिति क्या थी, जिंदे इंसान की जांच नहीं करवा पा रही थी सरकार से कोरोना है कि नहीं। जो हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस की बात करता उसे हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस नहीं दे पा रही थी। जो हॉस्पिटल पहुंचे लाखों लोगों की संख्या में उन्हें बेड नहीं दे पाई है, लोगों को दवा नहीं दे पाई है। जान जाने के बाद 100 शमशान और कब्रिस्तान पहुंचाने तक के लिए 100 वाहन उपलब्ध नहीं करा पाई है, और शमशान घाटों में जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं करा पाई है। और दुख और अफसोस की बात है, भाजपाई लोग कहते हैं कि मोदी जी ने है, नहीं तो करोड़ों लोग मर सकते थे। तो क्या मोदी जी ने यमराज को फोन किया था क्या? ये बताया कि भाई मैं मोदी हूं, मोदी हूं, खबरदार, अब ज्यादा लोगों की जान मत ले लेना। हमारे देश के अंदर जो लोग बचे हॉस्पिटल में, मैं बधाई देना चाहता हूं उन एम्बुलेंस कर्मियों को, उन स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों को बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी मेहनत से जिन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा करके हमारे देश के लाखों लोगों को बचाया। और जो करोड़ों लोगों की जान बची है, भाजपाइयों आप समझ लो, आपके परिवार में भी कई लोग मरने से बचे होंगे, वो अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता के कारण बचे हैं। और मैं ये फिर कहना चाहता हूं, रोग फैलने के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक, शारीरिक दूरी का अभाव, दूसरा मास्क ना लगाना, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो कोरोना का टीकाकरण है इसकी स्लो रफ्तार। तो आप भी देख रहे हैं, तगा भारत में तो कभी कभार कतार लगती है, और नहीं तो लगते हैं कि ताले लगे होते हैं, क्योंकि साहब वैक्सीन नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ या आरएसएस बीजेपी की सरकार योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश को बर्बाद और खत्म करने पर आमादा है। मैं इसका जिक्र करता हूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र रावत को इसलिए हटा दिया था क्योंकि त्रिवेंद्र रावत ने जून 2020 में संतों की मीटिंग बुलाकर कहा था कि एक अखाड़े के 3-3 संत स्नान करेंगे। अगर कोरोना महामारी नहीं रुक पाई तो उसी को हम जो है कोरोना महामारी के बीच में एक अखाड़े के 3 लोग करेंगे। सांकेतिक तौर पर कुंभ का आयोजन किया जाएगा, लेकिन कुंभ के आयोजन के नाम पर जो करोड़ों रुपए का बंदर बांट होनी है, उसको लेकर के संघी और मोदी सरकार के लोगों को लगा ये बात गड़बड़ है, तो तीरथ सिंह रावत को लाया गया। और तीरथ सिंह रावत इतना मूर्ख व्यक्ति जिसको यह पता नहीं है कि कभी अमेरिका का गुलाम भले संघ रहा हो, उसका पैदा किया हो, लेकिन भारत कभी गुलाम नहीं रहा, तो कहा 200 वर्ष तक गुलाम रहा। हमारे देश में महिलाओं के पहनाव पर टिप्पणी करने वाला, हमारे देश के अंदर कोरोना
डुबकी लगाओ गंगा में कोरोना भाग जाएगा, ऐसा अंधविश्वास फैलाने वाला और हमारे देश में अदालती आदेश था नैनीताल हाई कोर्ट का कि में शामिल होने वालों की कोरोना की जांच कराई जानी चाहिए 50,000 लोगों की, लेकिन उसको ठेंगा दिखा करके नकली जांच कराने वाला और कुंभ में 90 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं, देख घर घर तक कोरोना फैलाने वाला। और फिर मैं कहता हूं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जंतु जीव विज्ञान के प्रोफेसर रमेश चंद्र दुबे, उन्होंने कहा था कि कोरोना पानी में भी बहुत लंबे समय तक रहता है। तो कुंभ के स्नान में जो कोरोना से संक्रमित लोगों ने स्नान किया और उनके मुंह से जो पानी निकला कूला करके, उस पानी को देश में जहां तक आखिरी बंगाल तक जो लोग पीते रहे वो संक्रमण के शिकार होते रहे। अब कांवड़ में भी जो RT-PCR की रिपोर्ट झूठी होगी, जिस तरीके से रोहित सरदाना जैसे एक युवा पत्रकार की जान चली गई, तो उस तरीके की झूठी रिपोर्ट भी आ सकती है। और RT-PCR की झूठी रिपोर्ट आने से फिर तीसरी लहर देश में महामारी का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है। यदि योगी आदित्यनाथ अपनी बात पर अडिग है और योगी आदित्यनाथ हमारे देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर लाना चाहते हैं, जो व्यक्ति न लोगों को कोरोना की दूसरी लहर में ना तो कफन उपलब्ध करा पाया, ना जलाने के लिए लकड़ी दे पाया, ना बचाने के लिए दवा दे पाया, ना उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में बेड दे पाया हो और ना ऑक्सीजन दे पाया हो, वो तीसरी लहर लाने का षड्यंत्र कर रहा है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीशों से अपील करूंगा, खास करके RF नरीमन जी की बेंच से मैं अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, देश हित में आप लोगों का कड़ा फैसला लेना चाह रहे हो। कड़ा फैसला यह होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ अगर हट करते हैं कि मैं कांवड़ यात्रा कराऊंगा तो कुर्सी से हटा करके और तीसरी लहर कोरोना महामारी फैलाने के अपराध में इस व्यक्ति को हथकड़ियां लगा करके जेल में बंद करना चाहिए। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हर काम अदालत को करना पड़ रहा है। देश में भूखों को राशन देने का आदेश अदालत को देना पड़ रहा है। देश में महामारी में जान गंवाने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत मुआवजा देने का आदेश सरकार को देना पड़ रहा है। तीसरी लहर है, भारत के वासियों को हत्या न कराई जाए, नरसंहार न करे सरकार, उसके लिए नोटिस जारी करना पड़ रहा है। सारे काम सरकारों को करने हैं, क्योंकि अदालतों को करनी है, क्योंकि सरकारें नालायक हैं। 30 जनवरी 2020 को भारत में एक ही मामला आया था और उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा था कि ये विश्व आपातकाल है। काश उसी दिन अगर नियत ठीक होती, नीति ठीक होती और मैं कहता हूं समझ होती, देश के प्रति समर्पण भाव होता, राष्ट्रभक्ति होती, तो निश्चित तौर पर यह नालायक सरकार हमारे देश को बर्बाद नहीं करती। और एक ही कोरोना वायरस से जो देश को नहीं बचा पाई है, ऐसी नालायक और ऐसी मैं कहता हूं देश को तबाह बर्बाद करने वाली बेवकूफ सरकार से, मूर्ख सरकार से यकीन मत कीजिए कि ये तुमको हमारे देश को कोरोना से बचा पाएंगे। और कई लोग कह रहे हैं मंत्री बदल दिया। मुझे बताइए, हर्षवर्धन ने ताली और थाली बजाने के लिए थोड़ी कहा था, घंटी घड़ियाल बजाने के लिए नहीं कहा था, पुष्प वर्षा करने के लिए नहीं कहा था। वो पेशे से डॉक्टर हैं, वो जानते हैं कि कोरोना का उपचार करने के लिए दवा खाना, स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टरों का होना बहुत जरूरी है, ताली थाली और घंटी घड़ियाल से नहीं। लेकिन फर्जी डिग्री वाले को लगता है कि ताली थाली और घंटी घड़ियाल होता है। अरस्तु थे दार्शनिक, उन्होंने कहा था कि जब जनता मूर्ख होती है तो शासक अपनी नाकामियों को भी जश्न में तब्दील कर देता है। निश्चित तौर पर मोदी के जो भक्त हैं, मूर्ख भक्तों का जो शासक है, वो अपनी नालायकों को, अपनी नाकामियों को भी ताली और थाली बजाकर, घंटी घड़ियाल बजा करके, घर में अंधकार करके, टॉर्च जलवा करके, हर गाल बजा करके जश्न में तब्दील करने में माहिर है। लेकिन हम सब लोग आपसे अपील करते हैं, वो अपना जो कर्म कर रहे हैं, और मैं देशवासियों आपसे अपील करता हूं, और कांवड़ यात्रा में जो लोग शामिल होना चाहते हैं उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं। हमारे देश में तीसरी महामारी में बहुत जवानों की जान गई है। दूसरी लहर में हजारों हजार बच्चे अनाथ हो गए हैं, हजारों हजार महिलाएं विधवा हो गई हैं, हजारों माओं की गोद सूनी हो गई है, और हजारों वृद्धों के बुढ़ापे के सारे छिन गए। मैं आपसे अपील करता हूं, ये नालायक सरकार वोट के लिए कर रही है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मुसलमानों ने हज का त्याग कर दिया है। आपको बताना चाहता हूं, ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं पोप, उन्होंने चर्च में
प्रार्थनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि महामारी ना फैले, हज ना हो। मुसलमानों ने कहा विश्व को महामारी से फैलने से रोका जाए, और सरदारों ने भी मैं आपको नगर कीर्तन को सीमित कर दिया है। मैं मानता हूं, और हमारे देश में दुर्भाग्य है, पूरे विश्व में जब महामारी थी तब एक तरफ चुनाव के नाम पर रैली करके कोरोना फैलाया जा रहा था, और दूसरी तरफ कुंभ का आयोजन करके देश को बर्बाद कर दिया गया। और अब कांवड़ यात्रा के नाम पर तीसरी लहर में खत्म करने का षड्यंत्र कर रहा है। मैं आपसे उम्मीद करता और अपील करता हूं, बचा दीजिए देश को। धन्यवाद।